नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकुन गुप्ता, माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। तो उससे पहले हम जानते हैं सर्वाइकल होती क्या है। सर्वाइकल जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, उसमें जो ऊपर की 7 वर्टिब्रास होती हैं, जो 7 मनके होते हैं, उनको सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं। और इन वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क रहती है। तो ये जो सर्वाइकल की जो दिक्कत है, ये इसमें हम इसको 3 चीज़ों में क्लासिफ़ाई कर सकते हैं। एक तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, दूसरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तीसरा सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस क्या होती है? स्पॉन्डिलोलिसिस होती है जो जो डिस्क है, वो डिस्क जो वर्टिब्रास के बीच में से बाहर निकल जाए। इन डिस्क का क्या काम रहता है? डिस्क ना कुशन प्रोवाइड करती हैं ताकि जो वर्टिब्रास आपस में रगड़ ना खाएं। तो कई बार क्या होता है, जो जो वर्टिब्रास होती हैं उनके बीच में से नर्व्स निकलती हैं, जो नर्व्स हमारे जो बाजुओं को और हाथों को और छाती को सप्लाई करती हैं, जहाँ से हमें पता लगता है, जिनसे हम जो वर्किंग करते हैं, हम जो इनकी मूवमेंट कर रहे हैं हाथों की, या फिर जो हमें सेंसेशन जो जा रही है, वो सारी उन्हीं नर्व्स के कारण होती है। तो ये जो नर्व्स होती हैं, ये सर्वाइकल वर्टिब्रास के अंदर से निकलती हैं। तो क्या होता है कि कई बार जब जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस होती है, स्पॉन्डिलोलिसिस में जो डिस्क प्रोलैप्स कर जाती है, तो इन नर्व्स को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्पटम्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बारे में हम अब बाद में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस के बारे में। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है कि जो डिस्क या फिर वर्टिब्रास हैं, उनमें कोई स्वेलिंग आ गई, उनमें कोई इन्फ्लेमेशन हो गई। तीसरी सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग। सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग का मतलब होता है कि जो सर्वाइकल का कर्व होता है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रास का एक नॉर्मल कर्व होता है, वो कर्व कर्व ना रहकर स्ट्रेट हो जाती है सर्वाइकल वर्टिब्रास, इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं? तो इनकी वजह से कहते हैं कि जो नर्व हैं वो कंप्रेस होती हैं। नर्व कंप्रेशन की वजह से क्या दिक्कत आती है? एक तो गर्दन में पेन रहेगा, शोल्डर्स में पेन रहेगा। दूसरा, जो पेन कई बार छाती में रेडिएट करेगा, कई बार क्या है कि पूरी बाजुओं में निकलेगा उधर, और बाजू में टिंगलिंग रहेगी। टिंगलिंग मतलब सुइयों के चुभने जैसी महसूस देगा आपको। और दूसरा, वो पेन, उस पेन की जगह मसल्स वीकनेस महसूस करेंगे। और उस पेन की कई बार क्या होता है कि मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। मतलब अगर गर्दन की जो मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं झुका पाएंगे, पीछे मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें बनी रहेंगी। और कई बार गर्दन के पिछला जो हिस्सा है, यहाँ पे सूजन दिखाई देगी, गर्दन के पिछले हिस्से में सूजन दिखाई देगी। और कई बार क्या होगा, चक्कर महसूस करेगा पेशेंट, पेशेंट को चक्कर आएंगे और घबराहट होगी और जी भी मिचलेगा, उल्टी आने का मन भी करेगा। तो पहले ये दिक्कत 60 प्लस की एज में होती थी, परंतु आजकल ये दिक्कत बहुत अर्ली यंग चिल्ड्रंस में और यंग बच्चों में भी देखने में मिल रही है। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण है मोबाइल। अब हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। तो सबसे पहले तो पोस्चर ठीक ना होना। पोस्चर किसी भी वजह से ठीक नहीं होता, क्योंकि आजकल बहुत सारा जो काम है लैपटॉप पे हो रहा है या मोबाइल पे हो रहा है, उसकी वजह से जो पोस्चर ठीक नहीं हो पा रहा है। गर्दन हर टाइम में तो झुकी रहेगी, या साइड में कई बार क्या होता है कि साइड में फ़ोन रख के बात करते रहेंगे गर्दन टिल्ट करके। तो पोस्चर ठीक ना होना, पोस्चर ठीक ना होने की वजह से क्या होता है कि जो मसल्स हैं, जो नेक के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नर्व्स कंप्रेशन रहेगा। दूसरा इसका कारण है बहुत ज़्यादा मोटा तकिया यूज़ करना। अगर बहुत ज़्यादा मोटा तकिया यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी जो जो गर्दन के मसल्स हैं उनमें वीकनेस रहेगी। तीसरा, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी गर्दन के जो मसल्स हैं उनमें दिक्कत रहती है। चौथा, कई बार कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, एंकिलोनिक स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, जिनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उनकी वजह से भी सर्वाइकल में दिक्कत रह सकती है। और कई बार क्या होता है कि हेरिडिटरी, अगर कहीं किसी पेशेंट में जो अनुवांशिक तौर पे किसी की मदर को थी या फादर को, नाना-नानी को कोई दिक्कत थी, उनमें भी ये दिक्कत आगे चल सकती है। और इसमें कई बार कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा टोबैको का सेवन करता है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। और एज रिलेटेड चेंजेस तो हैं ही, अगर कोई 60 प्लस की एज है तो उसमें भी जो सर्वाइकल की दिक्कत मिल सकती है। और लिथार्जिक लाइफ़स्टाइल, अगर कोई बिल्कुल एक्सरसाइज़ नहीं करता, सारा दिन सोता रहता है, या फिर कोई एक्सरसाइज़ नहीं करता, तो उसमें भी ये दिक्कत मिल सकती है। और आयुर्वेद में हम इसको वात से रिलेटेड मान सकते हैं कि जो वात प्रकोप आहार विहार का सेवन करना। वात प्रकोप आहार विहार मतलब वात से क्या होती है, शरीर में स्टिफनेस आती है, शरीर में अकड़ाहट रहती है, उसकी वजह से गर्दन में भी अकड़ाहट रहेगी। तो वात प्रकोप का आहार विहार कैसे? दही हो गई, चावल हो गए, लस्सी हो गई, उड़द, राजमा, ये सब चीज़ें वात का प्रकोप करती हैं और जो शरीर में स्टिफनेस लेके आती हैं। दूसरा, विहार कैसे होगा? विहार जैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर ली, या फिर बहुत ज़्यादा साइक्लिंग कर ली, या किसी ने बहुत ज़्यादा बाइक चला ली, गाड़ी चला ली, तो उसकी वजह से भी वात का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वाइकल की दिक्कत हो सकती है। तो हम बात करेंगे इसके डायग्नोज के बारे में। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज में वैसे तो जो पेशेंट आता है उसके सिम्पटम से ही हमें पता लग जाता है कि इसको सर्वाइकल की दिक्कत है। नहीं तो फिर हम उसके लिए एक एक्स-रे भी करा सकते हैं, या फिर एमआरआई उसका करा सकते हैं, जिनसे कन्फर्म हो जाता है कि इसको सर्वाइकल की ही प्रॉब्लम है। तो अब हम बात करते हैं डू एंड डोंट्स के बारे में। डू एंड डोंट्स में सबसे पहले जो इसके निदान परिवर्जन मतलब जो इसके कारण है उन्हीं को उसको दूर करना है। जैसे जो वात प्रकोप आहार विहार का सेवन ना करना। और दूसरा, जो पोस्चर पोस्चर को बिल्कुल मेंटेन करना। जो अगर वर्किंग है, किसी की लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा वर्किंग है, मोबाइल पे वर्किंग है, तो अपना पोस्चर बिल्कुल मेंटेन रखें, और मेंटेन पोस्चर में वर्किंग करनी है। इसमें स्ट्रेस नहीं लेना है। और कोई अगर कोई स्मोकिंग करता है बहुत ज़्यादा, या टोबैको का सेवन करता है, तो उसको अवॉइड करना है। तो इसमें बहुत सारी एक्सरसाइज भी हैं जो इसमें बहुत हेल्पफुल हैं, तो उनके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ।
सर्वाइकल की दिक्कतों में एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया काम करती है। तो इसमें एक्यूट फेज में एक्सरसाइज नहीं करनी है, जब मसल रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करके उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। कुल 12 एक्सरसाइज है इसके अंदर, तो 12 को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, उनको करना है। सबसे पहले तो ये वाली एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल हाथों को स्ट्रेट रखना और मुट्ठियों को भींच के बिल्कुल एक डायरेक्शन में घुमाना है, फिर इनको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है और ये एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे करनी है। दूसरा, कंधों की एक्सरसाइज। कंधों की एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंधों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो सर्वाइकल की वर्टिब्रल में इफेक्ट नहीं आएगा प्रॉपर, चाहे जो मर्जी एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें सिर्फ कंधों के लिए एक ही एक्सरसाइज करनी है, ये पीछे की ओर पूरा मूवमेंट करनी है, दूसरा आगे की ओर। ये सभी 10-10 बार करनी है। तीसरे नंबर पे जो गर्दन को पूरा मूव करना है पीछे की ओर एक तरफ पे, यहाँ पर 10 सेकंड तक हम गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है और 10 तक गिनना है। इसमें जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जहां तक कंफर्टेबल जा रहा हो वहीं तक स्ट्रेच करना है। इसको भी 10-10 बार करना है। और चौथा, जो नेक को बिल्कुल चिन को लगाना है छाती के साथ और धीरे धीरे करके और यहीं से वापस लेकर जाना है। कोशिश करनी है कि जो कान है कंधों पर टच करे। इसको भी 10-10 बार करना है। शुरू में 5 बार से स्टार्ट कर सकते हैं या 2 बार से, जितनी स्टेमिना हो, जितनी पेशेंट की जो उसको अलाउ कर रही है उसकी गर्दन उतनी करना है, परंतु उसको 10 तक कर सकते हैं। उसके बाद जो गर्दन को स्ट्रेट रखना है बिल्कुल, और एक हाथ को रखना है और गर्दन का इन मसल्स का जोर लगेगा, गर्दन से जोर लगाना है और हाथ से इसको रोक के रखना है। ये 10 तक काउंट करना है। ऐसे ही दूसरी तरफ 10 तक काउंट करना है, ऐसे 10 बार करना है दोनों तरफ। उसके बाद ये आगे की ओर दोनों को हाथ ऐसे रख के और जोर लगाना है गर्दन का, 10 तक काउंट करना है और ऐसे फिर पीछे की ओर रख के 10 तक काउंट करना है। इसके 10-10 सेट करने हैं। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गर्दन को टेढ़ा करके जोर नहीं लगाना है। अगर टेढ़ा करके जोर लगाएंगे तो उसमें फायदे की जगह नुकसान होगा। आप इसको शीशे के सामने खड़ा होकर भी कर सकते हैं ताकि आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और इसमें कुछ आसन भी बहुत हेल्पफुल हैं, जैसे भुजंगासन। भुजंगासन कर सकते हैं, भुजंगासन का बहुत ही बढ़िया रोल है। तो और इसमें दूसरा सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार का बहुत ही अच्छा रोल है। सूर्य नमस्कार से भी जो सर्वाइकल की समस्या में राहत मिलती है। ये था सभी एक्सरसाइज के बारे में। अब हम बात करते हैं घरेलू उपचार के बारे में। घरेलू उपचार में इसमें नेक की जो सिकाई करनी है, जो नेक पे गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी है। दूसरा, बी एंड ऑयल की मसाज करनी है हल्के हल्के हाथ से। और तीसरा, इसमें हार श्रृंगार के फूल और हार श्रृंगार की पत्तियां, हार श्रृंगार के 10 फूल और लगभग 12 से 14 पत्तियां 1 गिलास पानी में बॉईल करनी है। उबलते उबलते जब 1 गिलास का 1/4 रह जाए, इसको छान के गुनगुना गर्म पीना है। अब हम बात करते हैं इसके लिए औषधियों के बारे में। तो औषधियों में BNJ सिरप, BNJ सिरप के 2-2 चम्मच सुबह शाम गुनगुने गर्म पानी में मिलाकर पीने हैं। और दूसरा, BNJ पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम लेना है गुनगुने गर्म पानी के साथ में। तो ये था सभी सर्वाइकल की दिक्कतों के बारे में। अगर किसी को इन उपायों से भी राहत नहीं पड़ रही है तो किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी इसे लाइक करें, शेयर करें। आयुर्वेद, हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल माता शाकुंभरी आयुर्वेदिक्स जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।